तो हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बोला गया फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे आपको रूट पता करने हैं यहाँ पे, और इसको इक्वेशन दी गई है। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखो रूट पता करने के आपके पास तीन फार्मूले होते हैं। एक होता है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, दूसरा होता है फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा होता है आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अभी तक ठीक है, अभी आपके पास। तो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके दो पार्ट हैं और हम दोनों को इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब इसका पार्ट फर्स्ट देखो। तो पार्ट फर्स्ट में यहाँ पे आपके पास है x माइनस 1/x और इक्वल टू में 3। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन है और इसका आपको रूट पता करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो x है वो नॉट इक्वल टू है 0। ठीक है, यानी वो 0 है, 0 का इक्वल नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल है। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म दिख रही है? नहीं दिख रही है, क्योंकि देखो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है वो होती है आपके पास ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपके पास इसके डिवाइड में x है। ठीक है, तो अगर आप x का अगर सबसे मल्टीपल कर दो तो यहाँ पर आपके पास ये इसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू हो जाएगी और सब में यानी आपके पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी कुल मिला के। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिखना है, मल्टीपल y मल्टीप्लाई बाय एक्स बोथ साइड। ठीक है, तो मैं x का मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड। ठीक है, तो अब मैं x का मल्टीप्लाई कर दूंगा सारे साइड। ठीक है, सबसे, क्योंकि अगर मैं कुछ भी चीज़ करता हूँ प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड, तो कुछ भी, ठीक है, वो पूरी इक्वेशन से करता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ किसी एक सिंगल डिजिट को टारगेट करके नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं अगर x का मल्टीप्लाई कर दूँ x से तो वो हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर माइनस, अब देखो 1/x मल्टीप्लाई बाई एक्स, 1/x मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, तो इस x से ये x कैंसिल, तो आपके पास बचेगा 1। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, इसको मैंने आपके समझाने के लिए बनाया था। इक्वल टू में 3 और इसका भी x हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्योंकि x का मल्टीप्लाई आपको दोनों साइड करना है। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स आपके पास हो जाएगा 3x। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो देखो अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर, और देखो ये आपका जो 3x है इक्वल टू इधर पॉजिटिव का है। ठीक है, और अब मैं 3x को इधर ले आऊँगा। ठीक है, तो अब वो नेगेटिव का हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू इधर वो पॉजिटिव का था और इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 3x, और इसके बाद फिर ये माइनस का 1 तो आपके पास सही है, इक्वल टू में 0। अब आप इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अब आप चाहे तो आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो, चाहो तो आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लो, या फिर आप सॉल्व कर लो वो आपके पास वो एक तीसरी मेथड से, उसका नाम है कंपेयरिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, आप चाहो तो उससे सॉल्व कर लो। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, क्योंकि बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले इसके लिए मैं a और b और c लिखूँगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे a b c लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपको a b c और तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो a, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, a, तो a देखो यहाँ पे ये आपकी इक्वेशन है, और हम यहाँ पे ये होता है a b c, इसकी कांस्टेंट वैल्यू को हम लिखते हैं। तो a की कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये हमारे पास है 1 b की कांस्टेंट वैल्यू आपके पास है माइनस का 3, और c की कांस्टेंट वैल्यू आपके पास है माइनस का 1। तो वो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करके इसकी वैल्यू मतलब जो आपके पास रूट है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो x, यहाँ पे मैंने रूट को x लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे b देखो, b यहाँ पे आपके पास माइनस का 3 है और फॉर्मूले में माइनस का b है। ठीक है, तो फॉर्मूले का माइनस और b यहाँ पे आपके पास है माइनस का 3, इसका प्लस माइनस, और इसके बाद फिर आपके पास है b स्क्वायर, तो b यहाँ पे आपके पास है माइनस का 3, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो माइनस का 3 इसका होल स्क्वायर माइनस, फिर माइनस 4, और a देखो a यहाँ पे आपके पास है 1, और c भी यहाँ पे आपके पास है माइनस का 1। ठीक है, तो a की जगह आप यहाँ पे लिख दो 1, और c की जगह पर भी यहाँ पे आपके पास है माइनस का 1। ठीक है, अंडर रूट को कंप्लीट कर दो, और इसके बाद ये पूरे के अपॉन में 2 है। ठीक है, तो 2 और a देखो यहाँ पे आपके पास a के वैल्यू है आपके पास 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 कर दोगे तो आपके पास ये 1 का 1, 2 का 2 ही रहेगा, है ना। इसको आगे आप यहाँ पे आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये -3 और ये माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 3, फिर आगे हो जाएगा प्लस, फिर माइनस, फिर आपके पास अंडर रूट। ठीक है, -3 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपके पास 9 प्लस का 4। ठीक है,
माइनस और माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर सॉल्व कर दो, प्लस का 4 हो जाएगा अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास होगा 2। अब इससे और आगे सॉल्व कर दो, x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। तो 9 + 4 कितना होता है, ये होता है आपके पास 30 और अंडर रूट का अंडर रूट और अपॉन में 2। अब आपके पास जो अंडर रूट 30 है वो 2 है प्लस माइनस, ठीक है। तो अब मैं देखो, अब मेरे पास अंडर रूट 30 एक बार प्लस का एक बार माइनस का, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले टेकिंग पॉजिटिव, अब मैं यहाँ पे पॉजिटिव का ले लूँगा, टेकिंग पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। तो अब मैं अंडर रूट 30 को पॉजिटिव कर लूँगा, ठीक है। तो x इक्वल टू ये मेरे पास हो जाएगा 3 और ये अंडर रूट 30 को मैं प्लस का 30 ले रहा हूँ, प्लस का था अंडर रूट 30 और अपॉन में 2, ठीक है। अब ये सॉल्व हो रहा तो नहीं हो रहा है ना, तो बस आपके पास एक जो x की वैल्यू निकल के आ गई है वो है इतनी 3 प्लस अंडर रूट 30 अपॉन में 2। इसके बाद फिर आप टेकिंग नेगेटिव ले लो, है ना, नेगेटिव स्टेप आपको पूरी करके आनी है, ठीक है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। टेकिंग नेगेटिव, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे नेगेटिव करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जब जो रूट निकल के आएगा, रूट अब जब आपके पास निकल के आएगा तो अब वो होगा आपके पास 3, ये पूरी लिखो और यहाँ पे अंडर रूट 30 की जगह माइनस होगा, है ना। तो ये 3 और माइनस अंडर रूट 30 अपॉन में 2 और आपके पास जो दूसरा रूट निकल के आया वो ये है। आप चाहो तो प्लस माइनस को पहले ले सकते थे, तो प्लस को बाद में ले सकते थे, ठीक है। तो ठीक है, तो आपके पास ये दोनों वैल्यू निकल के आ गई हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका आंसर सॉल्व कर सकता हूँ, आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास ये दोनों है, ठीक है। x इक्वल टू ये आपके पास एक बार यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, ये इसको मैं यहाँ पे ऐसे सीधा लिख देता हूँ। ये x इक्वल टू है आपके पास 3 प्लस अंडर रूट 30 अपॉन में 2, ठीक है। और एक है आपके पास 3 और माइनस में अंडर रूट 30 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये दो आपके पास रूट हैं, ये आपका आंसर है, ठीक है, आंसर, ठीक है, ये आंसर है आपके पास ये दोनों, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसी का पार्ट सेकंड, ठीक है। तो अब देखो, अब हम इसको पार्ट सेकंड सॉल्व करते, ठीक है। तो पार्ट सेकंड में आपके पास इक्वेशन है 1 अपॉन में x प्लस में 4 और है इसके बाद है क्या है माइनस में 1 अपॉन x माइनस 7 और ये पूरा इक्वल है किसके 11 अपॉन 30 के। अब आप इसे सॉल्व करोगे बहुत ही ईजिली, देखो कैसे। इसके बाद यहाँ पे आपको बोला गया जो आपका x है वो नॉट इक्वल है -4 और 7 के। इसका मतलब जो आपका रूट है वो इक्वल नहीं है -4 और 7 की, तो ठीक है। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। तो अब देखो, अब हम इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अब मैं एक काम करूँगा, इसका पहले एलसीएम लूँगा, ठीक है। इसको और इसको पहले अब मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है, ये दोनों वैल्यू को, ठीक है। अब मुझे इसकी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए होगी, है ना, सॉल्व करने के लिए। तो अब देखो, अब मैं पहले ये दोनों का एलसीएम लूँगा, ठीक है। ये मेरे पास हो जाएगा, देखो ये पूरे के अपॉन में x प्लस 4 और मल्टीप्लाई बाय x माइनस 7, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका फिर 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 7 करोगे तो ये आपके पास कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास x और x माइनस 7, ठीक है। और इसके बाद फिर देखो, इसके बाद फिर x प्लस 4 मल्टीप्लाई करोगे 1 से और साइन आपके पास माइनस का है ना, तो ये आपके पास कितना होगा, देखो ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो x मल्टीप्लाई बाय -1 ये हो जाएगा आपके पास माइनस का x, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखो, प्लस का 4 है और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1 तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। और इक्वल टू ये तो आपके पास 11 अपॉन 30, इससे अभी कुछ नहीं करना, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो, ये आपके पास ये x है, ये x कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव का x है, ये नेगेटिव का x है और सेम वैल्यू है, ठीक है। तो एक x से एक x कैंसिल, ये इससे ये कैंसिल, ठीक है। इसके बाद फिर आपके पास कितना बचा, आपके पास बचा माइनस का 7 और माइनस का 4। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बड़े नंबर का साइन, तो बड़ा नंबर का साइन यहाँ पे नेगेटिव है तो साइन हो जाएगा नेगेटिव और माइनस माइनस प्लस, तो 7 और 4 होता है आपके पास 11 अपॉन में, ये देखो। अब इसे सॉल्व करो तो इस देखो, ये आपको x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्मूले में आप इसको पुट करके सॉल्व कर सकते हो, या फिर ऐसे सॉल्व कर सकते हो, x का मल्टीप्लाई इससे कर दो, फिर x का इससे कर दो, फिर 4 का इससे करो, फिर 4 का इससे कर दो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो अब देखो, x का मल्टीप्लाई अगर मैं x से करूँ तो मेरे पास हो जाएगा x का स्क्वायर, इसका फिर x का मल्टीप्लाई करूँ मैं -7 से तो मेरे पास हो जाएगा -7x। इसके बाद फिर प्लस का 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ x से, ये मेरे पास हो जाएगा प्लस का 4x। इसके बाद फिर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ -7 से तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 28 इक्वल टू में मेरे पास 11 अपॉन 30,
अभी इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 11 अपॉन में एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ये नहीं सॉल्व होगा, इसका फिर माइनस 7x प्लस का 4x है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 3x। देखो कैसे, ये माइनस प्लस क्या होता है, ये आपके पास माइनस होता है, ठीक है। बड़े नंबर का साइन, तो बड़ा नंबर यहाँ पे 7x दिख रहा है, उसका साइन है माइनस, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7x माइनस 4x आपके पास हो जाएगा 3x, ठीक है, माइनस का 3x। इसके बाद माइनस का 28 और इक्वल टू में 11/30। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से और इसका कर देंगे इससे -11 से, ठीक है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब देखो ये 30 इधर है, ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो -11 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। और इक्वल टू में ये आपके पास 11 है और ये मल्टीप्लाई होगा ये पूरी इक्वेशन से, ठीक है। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का ये आपके पास 3x और माइनस का 28, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब आप इसे सॉल्व करो, ठीक है। तो -11 मल्टीप्लाई बाय 30 ये कितना होगा, ये होगा आपके पास माइनस का 330 है ना। 11 0 से 0 और 11 3 से 33 माइनस का साइन, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू में ये 11 का 11, ठीक है। और सॉरी देखो अब आप इसे पूरा सॉल्व भी कर दो, है ना। तो 11 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपके पास 11 का एक्स स्क्वायर। इसके बाद माइनस 3x मल्टीप्लाई बाई 11 हो जाएगा आपके पास 33x और माइनस का साइन। फिर -28 मल्टीप्लाई बाई 11 ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास, ये देखो 11 मल्टीप्लाई बाई -28 ये हो जाएगा आपके पास 11 8 जा 88 का 8 कैरी 11 2 जा 22 और 8 30 ये हो जाएगा आपके पास 308। अब मैं देखो 11 के मल्टीप्लाई करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो ये देखो आपकी ये लास्ट टर्म पहले लिखनी है, फिर ये दोनों को ऐड करना है, ठीक है। और उसकी लास्ट टर्म ये लिखनी है, तो वो 8 2 कितना होता है 10 का 0 और ये कैरी 1 2 1 3 ये आपके पास 308 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब देखो अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो -330 को है तो पूरा मैं इक्वल टू के उधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो पहले मैं ये वाली इक्वेशन को लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास है 11x का स्क्वायर माइनस का 33x, ठीक है, और माइनस का 308, ठीक है। अब ये देखो इक्वल टू के इधर ये माइनस का 330 है, ठीक है। अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो ये आपके पास प्लस का 330 हो जाएगा, प्लस का 330 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में आपके पास 0 क्योंकि यहाँ पे आपके पास -330 था और उसको अगर आपने इधर ले आ लिया तो उधर आपके पास कितना बचा 0, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसे आप और आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब देखो आपके पास यहाँ बचेगा 11x का स्क्वायर माइनस का 33x इसके बाद फिर -308 प्लस 330 कितना होगा। देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है बड़े नंबर का साइन। तो यहाँ पे बड़ा नंबर तो आपके पास 330 है तो इसका साइन है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का साइन आएगा। अब माइनस प्लस तो माइनस ही होता है ना, तो 330 से आप 308 को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 10 में 8 के बचे 2, ठीक है। इसके बाद फिर 2 में 0 गया, आपके पास बचेगा 2 और 3 में 3 के बचा 0, तो ये आपके पास बचा 22, ठीक है। और इक्वल टू में 0, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा, आपको यहाँ पे 11 कॉमन दिख रहा है ना, तो अब आप यहाँ पे 11 को कॉमन ले लो, 11 को आप कॉमन ले लो तो आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो होगी एक्स का स्क्वायर माइनस का 11 3 ज़ा 33x है ना 3x, इसके बाद प्लस का 11 2 ज़ा 22, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ये 0, ठीक है। तो ये आपके पास इतनी इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। आप इक्वेशन को जितना शॉर्ट कर सकते हो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो तो उतना करो, ठीक है। उससे आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं अब इसको ऊपर पुट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और है आपके पास प्लस का 2 और ये पूरा इक्वल टू में है 0 के, ठीक है। तो अब देखो ये इक्वेशन आ गई। तो अब यहाँ पे आप a और b और c निकाल लो, क्योंकि अब मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। आप चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लो, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास a b c की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे a b c निकाल ले लूँगा। तो a, अब यहाँ पे मेरे पास a कितना होगा, यहाँ पे मेरे पास a होगा 1, ठीक है। ये मेरा होता है a b c, इसकी कांस्टेंट वैल्यू हम लिखते हैं तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू मेरे पास 1, कुछ नहीं दी गई है, इसका मतलब ये मेरे पास है 1। इसका फिर b यहाँ पे आपके पास कितना होगा, b ये होता है आपके पास, ठीक है। और इसकी कांस्टेंट वैल्यू आपके पास है -3। इसके बाद फिर c यहाँ पे आपके पास है 2,
तो वो मैंने अब यहाँ पे लिख लिया। आप चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करूँगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरे पास ये होता है, ठीक है, और मैं अब यहाँ पे एक्स को मतलब सॉरी ये रूट को एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, रूट इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे ये इसकी जो फॉर्मूला है अब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास माइनस बी, यहाँ पे जो बी की मेरे पास वैल्यू है वो -3, और ये बी की जो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला में साइन है वो है माइनस का, ठीक है। तो एक माइनस का साइन और, ठीक है, फिर प्लस और माइनस और अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac। तो बी यहाँ पे आपके पास है -3, ठीक है, -3 और इसका स्क्वायर -4ac 4 ए यहाँ पे आपके पास है 1 सी यहाँ पे आपके पास है 2, ठीक है, 2, ठीक है। तो अब वो आप यहाँ पे ऐसे लिख दो। अब आप इसे यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर दो और इसके पूरे के अपॉन में 2a है ना, 2a, ये 2a, तो 2 और a यहाँ पे होता है मेरे पास 1, ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, अब मैं इसे और आगे सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट। अब -3 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपके पास 9, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस से माइनस कैंसिल, आपके पास बचेगा 3 × 3 9, ठीक है, माइनस फिर देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो कितना होगा 4, और मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा आपके पास 8, ठीक है, और ये पूरे के अपॉन में 2, ठीक है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो आपके पास 2 ही तो आएगा, है ना। अब आप इसे सॉल्व कर दो तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 प्लस माइनस और अंडर रूट, देखो 9 - 8, ठीक है, ये कितना होगा, ये होगा आपके पास 1, पूरे के अपॉन में 2 था, ठीक है। तो अब देखो 1 का स्क्वायर भी कितना होता है, ये होता है आपके पास 1 ही होता है ना, 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही तो होता है ना। तो अब मैं इसे 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हमें पता है कि स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास +-1, तो आपके पास जो एक्स की वैल्यू निकल के आई है वो आपके पास है 3 प्लस माइनस और अंडर रूट तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचेगा 1 और ये पूरे के अपॉन में 2। तो अब आप इसे सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे मेरे को 1 की जो वैल्यू है वो मेरे पास प्लस माइनस में, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले टेकिंग पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार पॉजिटिव लूँगा, एक बार मैं नेगेटिव लूँगा। टेकिंग पॉजिटिव, यहाँ पे सबसे पहले मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, आप चाहो तो नेगेटिव ले सकते हो, ठीक है। तो 3 और यहाँ पे +1 अपॉन में 2, तो ये कितना होगा, ये देखो 3 + 1 कितना होता है, ये होता है आपके पास 4 और अपॉन में 2। अब आप इसे भी सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये 2 1 टाइम, ये 2 2 टाइम, तो आपके पास जो ये निकल के आया टेकिंग पॉजिटिव है वो 2 है, ठीक है। तो जो आपके पास यहाँ पे रूट निकल के आ गया है वो है 2, ठीक है, एक रूट 2 आपके पास ये 2 निकल के आ गया। अब इसके बाद फिर आप यहाँ पे एक बार नेगेटिव ले लो, ठीक है, टेकिंग नेगेटिव, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, है ना, तभी आपको ये पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से करना, ठीक है। टेकिंग अब नेगेटिव, ठीक है, ये इक्वल टू हटा दो, अच्छा नहीं लग रहा, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव। तो अब देखो ये आपके पास ये 1 जो था वो आपके पास प्लस माइनस था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव लेकर सॉल्व कर दिया, अब यहाँ पे आप नेगेटिव लेकर सॉल्व कर दो, ठीक है। तो x इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3, और इसका फिर आप नेगेटिव ले रहे हो तो 1 की जगह -1 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा इक्वल टू के आपके 3 - 1 कितना होता है 2 और अपॉन में 2, इसको सॉल्व कर दो आपके पास हो जाएगा 1। तो जो आपके पास x निकल के आ गया है वो है 1, ठीक है। तो आपके पास जो 2 रूट निकल के आ गए हैं वो कितना है, वो इक्वल 2 है और इक्वल 1 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, आंसर x इक्वल टू 2 और 1, ठीक है। तो ये आपके पास 2 आंसर, ठीक है, मतलब 2 रूट निकल के आ गए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपके टोटल 2 पार्ट दिए गए थे, तो दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट